सुबह की हवा में कुछ अलग ही बात होती है, जैसे ज़िंदगी बोल रही हो रुक जा, यहीं रह जा। कभी कभी दिल करता है काश मैं रोज़ यही व्यू देखूं। सेम पहाड़, सेम सुकून हर सुबह। ब्रेकफास्ट के साथ व्यू फ्री हो तो कैलोरीज काउंट करना पाप लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमताल। ये व्यू देखो, बस ये व्यू हो, एक कप कॉफ़ी और ये सुकून, और क्या चाहिए यार लाइफ में। ये ठंडी हवा, ये चुप सा मौसम, शहर में ये चीज़ें लग्जरी होती है यार। यहाँ ये रूटीन है। आज मंदिर जाना है तो दिल ने कहा साड़ी पहनो, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ कपड़ों से नहीं एहसास से विजिट होती है। कॉफ़ी हो, ये पहाड़ हो और ये सुकून, बस और क्या चाहिए। पहाड़ों का सफ़र, लेकिन दिल के अंदर एक शांति थी। गाड़ी तो चल रही थी पर मैं चुप थी। कुछ सफ़र आवाज़ से नहीं अंदर से तय होते हैं, और ये उन्हीं सफ़रों में से एक था। मैं सोच रही थी बाबा ने मुझे कब और कैसे संभाला। जब सब कुछ टूट रहा था तब एक अजीब सा सुकून दिल में आया था, और तब मुझे लगा कोई है मेरे साथ, कोई जो दिखाई नहीं देता पर हर पल मेरे साथ चलता है। पहली बार जब मैंने ये मंदिर देखा तो लगा जैसे हवा रुक गई हो। यहाँ एक अलग ही एनर्जी थी, न शोर न शो, बस एक भाव। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ों को देखने के लिए लेंस की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे महसूस ही किया जा सकता है। उस मोमेंट पे कुछ बोलने का मन नहीं था, और दिल से एक ही आवाज़ निकल रही थी, बाबा शुक्रिया, आपने मुझे गिरते हुए भी कभी गिरने नहीं दिया। यहाँ कुछ मांगने नहीं आई थी मैं, उनसे क्या मांगना जो सब कुछ जानते हो। कैची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है। कहते हैं यहाँ आप तभी आते हो जब आपका बुलावा आता है, और जब बुलावा आता है ना, तुम्हें कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं, सब रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और मैंने सच में कोई प्लान नहीं बनाया था। आज बाबा ने फिर से कह दिया, चल अब तू निकल और दुनिया देख, मैं तेरे साथ हूँ। बस फिर क्या था, मैं निकल पड़ी अपने सारे टेंशन बाबा को देकर। जब उन्होंने सब कुछ संभाल ही लिया है तो चलो एक गिलास शिकंजी हो जाए। मस्त सर्दी में ठंडी शिकंजी पीकर मैं निकल पड़ी सात ताल की ओर। तो अभी मैं कैची धाम से निकल चुकी हूँ, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज यहाँ पे, बट ठीक है, अच्छे से दर्शन हो गए। और अभी मैं जा रही हूँ सात ताल, तो लेक है वहाँ पे। लेट्स सी कैसा है, जाके देखती हूँ। सी यू। पहाड़ों की सड़कों का एक रूल होता है, पहुंचने में बिल्कुल जल्दी मत करो, क्योंकि यहाँ सफर ही असली मजा है। बस इसी व्यू को एंजॉय करते करते मैं पहुंच जाती हूँ सात ताल। यहाँ पहुंचते ही मैंने सबसे पहले खाने पर फोकस किया। कुमाऊं आए हो और कुमाऊनी थाली ना खाओ तो ट्रिप अधूरी है। ये मजेदार थाली और सामने ये व्यू, इससे ज्यादा ऑथेंटिक और क्या होगा। खाना एंजॉय करके मैं लेक देखने आ गई। इस लेक को सात ताल कहा जाता है। यहाँ 7 लेक्स मिलाकर एक लेक बनती है। हर झील का अपना एक रंग और अपनी एक कहानी। इतना सुकून था यहाँ पर, मुझे सच में लग रहा था कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी के साईफाई ड्रीमी लोकेशन पर हूँ। थोड़ा अपने आप को यश चोपड़ा की मूवी की हीरोइन समझकर साड़ी में थोड़ा इतराने के बाद, कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद बस वापस होटल जाने की तैयारी कर लेते हैं। ये डक्स देखो, बिना किसी टेंशन के मस्त चिल मार रहे हैं। दिन बस ढलने ही लगा था तो मैं डक्स को थोड़ा सा खाना खिलाकर निकल गई अपने होटल के लिए। दिन भर के बाद वापस अपनी जगह, थोड़ा रेस्ट, कॉस्ट्यूम चेंज, और मैं आ गई लेट्स डाइन इन कैफे। यहाँ का एम्बियंस और म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। मैं आई तो थी सिर्फ खाना खाने, मगर मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे स्पेंड किए हैं। और फिर बैक टू माई हॉबिट। ये सिर्फ डे 2 था, पर यादें ऑलरेडी हैवी हो चुकी थी। दर्शन हो गए जिसके लिए ये पूरी ट्रिप प्लान थी। कल फिर निकलेंगे एक नए सुकून की तलाश में। तब तक के लिए गुड नाइट फ्रॉम वंडर वुमन अर्शिया।